गुरुदेव कहते हैं चा शब्द से उन्होंने चिंता, रति, आरति, विस्मय, खेद और स्वेद, ये 6 चीजें और जोड़ दी। जिनके अंदर ये 18 दोष नहीं होते उन्हीं को आप्त कहते हैं। ये आप्त इनको कहते हैं। हाँ, तो फिर मुझे क्या करना होगा? आपको वही करना होगा जो आप कर सकते हैं। तो भगवान मैं क्या कर सकता हूं? इसमें से कुछ चीजें तुम्हारे पुरुषार्थ से नहीं मिटेंगी और कुछ चीजों के लिए तुमको जरूर से जीवन भर पुरुषार्थ करना पड़ेगा। हाँ महाराज, क्या क्या मेरे पुरुषार्थ से अभी नहीं मिटेगी? पंचम काल में, पंचम काल में तुम कितना भी चाह लो, तुम्हारा बुढ़ापा मिट नहीं सकता, तुम जन्म और मृत्यु को मिटा नहीं सकते, तुम अपनी क्षुधा और प्यास को मिटा नहीं सकते, लेकिन इसको संयमित कर सकते हो। हाँ महाराज, तो संयमित करने का मार्ग मैंने तुमको पहले सिखा दिया। निर्वृत्ति परख, निर्वृत्ति हो गई क्षुधा से, पिपासा से, तृषा से। कैसी? 2 टाइम का नियम ले लिया, 2 समय पानी पीऊंगा तो क्या हुआ? प्यास को कंट्रोल में करने का अभ्यास कर लिया। 2 समय भोजन करूंगा, 1 समय भोजन करूंगा, क्षुधा को कंट्रोल में करने का अभ्यास कर लिया। जरा और आतंक के ऊपर कोई बस चलता नहीं तो मंदिर में जाकर के प्रार्थना कर ली। अब पुरुषार्थ किस बात का करना? पुरुषार्थ आप करिए अपनी चिंता को संभालने के लिए, पुरुषार्थ करिए रति और अरति में फंसे हुए अपनी आत्मा को संभालने के लिए। कैसे महाराज? जब गुरुदेव से पूछा कि चिंता को संभालने के लिए कैसे पुरुषार्थ करें, गुरुदेव कहते हैं देखो, जिसको छोड़ के आए हो ना, वहां पे बाजार गर्म है। बाजार गर्म है मतलब बाजार में भीड़ ज्यादा है? नहीं, समझो, बाजार गर्म है। किस चीज से महाराज? आचार्य श्री जी कहते हैं बाजार गर्म है पर की चिंता में। पूरा संसार का बाजार गर्म है चिंता में। किसकी चिंता? पर की। वो भी 2 प्रकार की, एक राग रूप, एक द्वेष रूप। तुम अपने पुरुषार्थ को समझो कि तुम्हें करना क्या है। तुम राग रूप चिंता करते हो अपनी पत्नी की, पुत्र की, पिता की, परिवार की, पैसे की, प्रबंधन की। राग रूप चिंता नहीं करते? करते हैं महाराज। उसी के लिए तो सुबह 8 बजे से रात को 12 बजे तक दुकान में बैठते हैं। पर की चिंता, उसी के लिए तो दिल्ली, बंबई, जापान, विदेश, चीन, चाइना जाते हैं, पैसा कमाते हैं। पर की चिंता। उपयोग की दशा का बहुभाग पर की चिंता में निकल गया। जीवन के कितने अमूल्य क्षण थे पर की चिंता में निकल गए। अभिषेक पूजन के लिए महाराज ने बुलाया, उधर किसी ने घर के अंदर टट्टी पेशाब कर दिया। साफ करने में अभिषेक और शांति धारा का पुण्य भी साफ हो गया। क्यों? संसार का बाजार गर्म है पर की चिंता में, वो भी राग रूप पर की चिंता, और एक है द्वेष रूप पर की चिंता। सामने पड़ोसी की दुकान खूब चलती है, मेरे यहां उतने कस्टमर नहीं आते, पर की चिंता। पर की चिंता, उसने मेरे बारे में क्या सोच रहा होगा, वो क्या कर रहा है, पर की चिंता। उसके घर में क्या घट रहा है, पर की चिंता। उसकी मौड़ी की शादी कब होगी, पर की चिंता। कितनी चिंता, जिसमें आप अपने पुरुषार्थ को नियंत्रित कर सकते हैं, अपने में लगा सकते हैं। आचार्य श्री जी कहते हैं शक्ति का बहुभाग चला गया पर की चिंता में, या तो राग करने में, द्वेष करने में। राग द्वेष, राग द्वेष, राग द्वेष, राग द्वेष। यहां देखता, यहां देखता, यहां देखता, यहां देखता, अपने अंदर देखने का समय ही नहीं मिला। जिंदगी यूं ही साफ हो गई। जिनकुल मिट गया, जिन्हें भगवान मिट गए, मंदिर जाना बंद हो गया, पैरालिसिस हो गया। मंदिर के दर्शन 3 साल पहले किए थे, हाथ टूट गया, भगवान का अभिषेक 10 साल पहले किया था, आंख फूट गई, शरीर में सफेद दाग निकल आए, मंदिर जाने के बाद भी अभिषेक के लायक न बचे। किसी और कुल में कुछ विवाह इत्यादि के
अधूरे प्रकल्प स्थापित कर लिए, दर्शन पूजन से वंचित हो गए। जीवन किसमें निकल गया? पर की चिंता में, राग रूप में कि द्वेष रूप में। एक बार कॉपी में लिख करके देखना कि मेरे जीवन भर में, जिंदगी में एक दिन का जो जीवन जीता हूं, उसमें पर की चिंता में, राग रूप चिंता में दिन का कितना समय निकलता है और द्वेष रूप चिंता में दिन का कितना समय निकलता है। उसने हमको कह दिया था जब तक मर नहीं जाए तब तक आराम नहीं मिलेगा। ऑब्जेक्ट सामने है कि नहीं है, इससे कोई मतलब नहीं है। हम पर की चिंता में घुल रहे हैं। फलाने महाराज जी का क्या हो रहा है, सतना में क्या चल रहा है, कैसी प्रभावना हो रही है, बाहर पर की चिंता। यहां के व्यक्ति पर की चिंता, फोन लगा करके पूछ रहे क्या क्या चल रहा है भैया, और सुनाओ क्या हाल चाल है, कुछ नई बात सुनाओ, क्या चल रहा है। ये क्या है? पर की चिंता। शक्ति शुद्ध भोजन करने के बाद जहां आत्मा के उपयोग की ओर लगनी थी, शक्ति का बहुभाग पर की चिंता में, वो भी राग रूप में या द्वेष की चिंता में करा दिया। इस पर की चिंता से बचे तो कहां फंस गए? काम की चिंता। कामेंद्री दो हैं, एक जिह्वा इंद्री को कहते हैं, एक स्पर्शन इंद्री को काम इंद्री कहते हैं। पर की चिंता से उपयोग की दशा हटी तो सिर्फ एक चीज दिखाई देती है, अच्छा खाने को मिल जाए, अच्छा छूने को मिल जाए, साफ सुथरी कोई पुतलिया छूने को मिल जाए, स्पर्शन इंद्री के विषय मिल जाए, रूखे चिकने, ठंडे गरम, मृदु कोमल, भारी हल्का, जो स्पर्शन इंद्री का विषय है। फिर इस चिंता में आदमी का जीवन का बहुभाग चला गया। गया कि नहीं? क्या बताए महाराज, कर ही दिया, कर ही रहे हैं। अभी भी शरीर थोड़ा सा खुरदुरा सा दिखता है तो 3 बार हाथ फेरते हैं कि चिकना हो जाए। देह की चिंता। पर की चिंता से मुक्त हुए तो काम की चिंता में फंस गए। खाने को सुबह अच्छा शाम अच्छा, छूने को सुबह अच्छा शाम अच्छा, रात में और अच्छा चाहिए, दिन में कुछ और अच्छा चाहिए, कभी ठंडा चाहिए कभी गर्म चाहिए। ये क्या है? काम की चिंता। इस काम की चिंता से ऊपर उठे तो जीवन जितना बचा था उसका एक और भाग निकल गया देह की चिंता में। काम की चिंता से ऊपर उठने पर देह की चिंता, अरे क्या बताएं, आंख से दिखाई नहीं देता, इलाज कराना है, अंदर कैंसर हो गया है, ब्लड प्रेशर बढ़ रहा है, यहां पर आर्थराइटिस का प्रॉब्लम है, जकड़न हो गई है, कितने सारे रोग हैं। जिंदगी आधी से आधी निकल गई देह की चिंता। जज नहीं दोस्तों, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए और इसी तरह से अपना प्यार देते रहिए। धन्यवाद।